हेलो दोस्तों, संपूर्ण इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 सीखने की इस सीरीज में पिछले वीडियो में हमने स्केचिंग टूल्स के बारे में जाना, तो आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्केचिंग एक बहुत ही बेसिक एक्टिविटी है। आप किसी भी 3D मॉडलिंग या डिज़ाइन में आप देखेंगे तो स्केचिंग इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी वेयर यू विल बिगिन। तो पिछली बार हमने देखा था कि स्केच कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे स्केच आइकॉन पे क्लिक करने के बाद मुझे कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट करना होगा। तो एक प्लेन सिलेक्ट करने के बाद आई कैन स्टार्ट स्केचिंग ऑन इट। यहाँ पे हमने पिछली बार कुछ टूल्स देखे थे, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, राइट। और इसके बाद हमने शायद स्केच डायमेंशन भी देखा था। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। दोस्तों, कंस्ट्रेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी स्केचिंग एक्टिविटी में, और ये आपका स्केचिंग का टास्क जो है वो बहुत ही आसान भी बनाते हैं। तो अगर आप सही जगह पे सही कंस्ट्रेंट्स इस्तेमाल करना सीखेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इन कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करना है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक 2 पॉइंट रेक्टेंगल लेने जा रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूं जिसका डायमेंशन मैं अभी फिक्स नहीं कर रहा हूं, तो अगर मैंने डायमेंशन फिक्स नहीं किया हुआ तो आप देख सकते हैं कि कोई भी एक साइड अगर मैं इसे लेफ्ट क्लिक से होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग करूं तो इसका साइज जो है वो वेरी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक डायमेंशन अप्लाई कर दूं स्केच डायमेंशन की मदद से, तो लेंथ को चलिए फिक्स करते हैं 100 पे, और इसको फिर एक बार हम ले लेंगे और हाइट को फिक्स करते हैं 50 mm पे। तो इसके बाद हम ट्राई करते हैं, ड्रैग करने की कोशिश करेंगे रेक्टेंगल की साइड को होल्ड करके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल ड्रैग हो रहा है, जो कि पहले इसकी साइड जो है वो एक्सटेंड हो रही थी, राइट। तो स्केच को अगर हम डायमेंशनली कंस्ट्रेन कर दें तो इसका जो कई न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका ओरिएंटेशन अभी भी फिक्स नहीं है, मतलब मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, राइट। तो इसका ओरिएंटेशन फिक्स करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स होंगे, राइट। तो हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही कंस्ट्रेंट्स के बारे में। चलिए पहले कंस्ट्रेंट से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, राइट। यहाँ पे आपको जो सिंबल दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल में, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, राइट, और ये जो लाइन है वो वर्टिकल है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है जिसकी वजह से ये दो लाइंस हॉरिजॉन्टल है और ये दो लाइंस वर्टिकल है। तो रेक्टेंगल जब आप एक्टिवेट करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रेंट्स ऑलरेडी अप्लाइड है। मान लीजिए कि मैं एक लाइन बनाता हूँ, ऐसा इसका ओरिएंटेशन है और मुझे इसे हॉरिजॉन्टल बनाना है, राइट। तो एक आसान वे क्या है, आप कंस्ट्रेंट पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगी और मैं इस लाइन को अभी सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं कि लाइन हॉरिजॉन्टल बन गई, राइट। अब अगर आप इसे मूव करने की कोशिश करेंगे, आप कहीं पे भी इसे ले जाने की कोशिश करेंगे तो इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, राइट। इसके साथ ही अगर मान लीजिए कि मैंने एक ऐसी लाइन बना ली है और इसे मुझे वर्टिकल बनाना है, तो मैं ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट इसे अप्लाई कर दूंगा। आप देख सकते हैं इसके बाद अगर मैं इसे मूव करने की कोशिश करूं तो ये इसका पॉइंट अगर पकड़ के मैं ड्रैग करने की कोशिश करूं तो इसकी लेंथ तो चेंज हो रही है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल ही रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे एक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया है, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन भी कहेंगे, कि ये वर्टिकल ही रहेगी, राइट। तो अगर मुझे इसका साइज भी फिक्स करना है, अगर मुझे इसे अलाउ नहीं करना है साइज वेरिएशन, तो मैं स्केच डायमेंशन में जाके इसका एक डायमेंशन भी फिक्स कर सकता हूँ, जिससे कि इसकी लेंथ फिक्स हो जाए। फॉर एग्जांपल 100, तो मैंने इसे 100 कर दिया। इसके बाद मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा। अगर मैं अब इसकी लेंथ चेंज करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि लेंथ चेंज नहीं हो रही है, इसके साथ ही इसका ओरिएंटेशन भी नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने इसे कंस्ट्रेन कर दिया है। तो आइए देखते हैं आगे के कंस्ट्रेंट्स के बारे में।
सपोज मैंने एक सर्कल बनाया और इसका डायमेंशन मैं अभी फिक्स करता हूं से 80 mm, तो मैं इसे 80 mm का बना दूंगा। और इसके बाद मैंने एक और सर्कल बनाया, तो चलिए एक और सर्कल बना लेते हैं। इसका साइज मैंने अभी फिक्स नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि ये जो पहला सर्कल है इसका और इसका डायमीटर दोनों सेम होने चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द स्केच डायमेंशन वंस अगेन और इसे फिर एक बार अप्लाई करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल कंस्ट्रेंट आपको दिखाई देगा, राइट। तो मैं इस इक्वल कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं ये सर्कल और ये सर्कल सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये इक्वल कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही सर्कल सिलेक्ट किया फिर भी ये इमीडिएटली अप्लाई हो गया, क्योंकि एक सर्कल ऑलरेडी सिलेक्टेड था। मैं अंडू करके आपको दिखाता हूँ ये एग्जैक्टली कैसे हुआ। तो आइए एक और सर्कल हम बना लेते हैं छोटा सा, और अब देखते हैं, मैंने एस्केप बटन प्रेस किया, अभी कोई भी ज्योमेट्री सिलेक्टेड नहीं है। तो मैं इक्वालिटी कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये सर्कल सिलेक्ट करूंगा, ये दूसरा सर्कल सिलेक्ट कर दूंगा, तो दोनों सर्कल एक ही डायमेंशन के हो जाएंगे। इसका फायदा ये है दोस्तों कि अगर मैं इस सर्कल का डायमेंशन अगर चेंज कर दूं, मैं इसे अगर 90 का बनाता हूं, तो दूसरा सर्कल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका बहुत ही टाइम सेविंग टूल है कंस्ट्रेंट, जिसकी वजह से आप बहुत ही फास्ट स्केचेस बना सकते हैं और कई जगह पे कई चीज़ों का एडवांटेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ और मेरे स्केच में सपोज इस लाइन को हम कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो मैं इसे सिलेक्ट करके इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन में। आप X बटन दबा के इसको कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे स्केच पैलेट पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इसे नॉर्मल लाइन रखना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्री का भी आपको कंस्ट्रेंट मिल जाएगा, राइट। अगर मैं इसे यहाँ पे चूज करूं और इन दो ऑब्जेक्ट्स को चूज करके इसको सिमेट्रिक कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये सिमेट्रिक हो गया। अगर इसके बाद अगर मैं इस सर्कल को मूव करना चाहूं, तो आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिकली मूव होगा, राइट। तो ये सिमेट्री लाइन बन गई और इसके दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस पे ये स्केच आ गया, राइट। मे बी यहाँ पे सिलेक्शन ऑर्डर और बाकी चीजें हम जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। फिलहाल के वीडियो में हम सिर्फ कंस्ट्रेंट्स कौन से अवेलेबल है और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है ये सिर्फ जानने में इंटरेस्टेड है, राइट। तो कोई चीज़ अगर आपको दिक्कत भी होगी अभी इस वीडियो में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन वीडियोस में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बाकी कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी बताता चलूँगा। सपोज मैंने दो लाइंस बनाई हैं और यहाँ पे मुझे अगर दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल बनानी है, राइट। तो मैं पैरेललिटी का कंस्ट्रेंट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इसे चूज करूँगा पैरेलल को और इन दो लाइंस को सिलेक्ट कर दूंगा, जिससे कि ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगी। अगर मैं इनमें से कोई लाइन ड्रैग करने की कोशिश करूं, तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज तो चेंज हो रहा है, लेकिन ओरिएंटेशन इस लाइन को पैरेलल ही है, राइट। ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है। सपोज मैं एक लाइन बनाने जा रहा हूं अभी, और चलिए इसी लाइन को ले लेते हैं। अगर मुझे ये लाइन इस सर्कल के सेंटर पे कोइंसाइड करनी है, राइट। तो मेरे पास एक कंस्ट्रेंट अवेलेबल है जिसे कोइंसिडेंट कहते हैं। तो मैं कोइंसिडेंट को सिलेक्ट करने के बाद ये इस लाइन को और इस सेंटर को चूज करूंगा। आप देख सकते हैं कि ये लाइन रीओरिएंट हो गई, जो कि यहाँ से आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। मैं इस लाइन को आगे मूव करता हूँ, तो देखिए, राइट। इसका मतलब इसकी मूवमेंट आप ट्रेस कर सकते हैं कि ये कोइंसिडेंट ही है इस सेंटर पे, राइट। मतलब मैं लाइन को मूव करने की कोशिश करूंगा तो ये इस सर्कल पे ही आके मीट होगी, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, जिसका मतलब है कि ये कोइंसिडेंट बन गई इस सेंटर के यहाँ, राइट।
तो फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटिटीज़ होने की वजह से भी ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसके लिए मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद हम जानेंगे बचे हुए कंस्ट्रेंट्स के बारे में। सपोज मैं 2 सर्कल बनाता हूँ और एक सर्कल यहाँ पे, और सपोज इसका डायमेंशन हम फिक्स कर देंगे, चलो कि इसका डायमेंशन है 100 mm और इसका डायमेंशन हम बनाते हैं 50। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज मैंने फिक्स कर दी और इसके बाद अगर मैं इसे मूव करता हूं तो ये अभी मूव हो रहा है, राइट। तो मुझे ऐसा करना है कि इस सर्कल का सेंटर, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर, ये इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर पे आना चाहिए। मतलब मुझे ये 2 सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक बनाने हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों सर्कल्स का सेंटर एक ही होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिसिटी का भी कंस्ट्रेंट अवेलेबल है। तो मैं कंस्ट्रेंट्स में जाके, यहाँ पे आप नाम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टूल बार में जाके आपको इसका नाम आप देख सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक को अगर मैं चूज करता हूँ और इस सर्कल को, और इसे मैंने अगर सिलेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कल यहाँ से मूव होके इसका सेंटर दोनों का एक ही हो गया। तो मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और इसके बाद अगर मैं इसे मूव करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों सर्कल एक साथ ही मूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया है कॉन्सेंट्रिसिटी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल भी आ रहा है, तो ये कॉन्सेंट्रिसिटी का सिंबल है। अगर आप सपोज रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसमें भी आपको सिंबल्स दिखाई देंगे। जैसा कि हमने पहले देखा, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का सिंबल है, राइट। अगर मुझे इस स्केच में कंस्ट्रेंट्स के सिंबल नहीं देखने हैं, मतलब जब भी आप ड्रॉ करते समय आपको ये दिक्कत हो रही है इन सिंबल्स की वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्केच पैलेट में आपको शो कंस्ट्रेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे शो कंस्ट्रेंट्स ऑप्शन को आप डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पे सिंबल्स नहीं दिखेंगे। अगर मैं देखना चाहता हूँ वापस कंस्ट्रेंट्स, तो मैं यहाँ पे इनेबल कर दूंगा ऑप्शन को। इसके बाद आपको फिर से कंस्ट्रेंट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो आप अपने हिसाब से कंस्ट्रेंट्स, शो कंस्ट्रेंट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, राइट। तो इसके साथ ही आपको बहुत अलग अलग कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोइंसिडेंट, टेंजेंट, राइट। देन इक्वालिटी का कंस्ट्रेंट मिलेगा, पैरेललिटी, राइट, परपेंडिकुलर, फिक्स, अनफिक्स, मिड पॉइंट, कॉन्सेंट्रिसिटी, कोलिनियर, राइट। अगर आप किसी लाइन को कहीं पे कोलिनियर करना चाहते हैं तो यू कैन मेक इट कोलिनियर। सिमेट्री का कंस्ट्रेंट मैंने आपको दिखाया, कर्वेचर, कंटिन्यूटी का कंस्ट्रेंट भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो इनमें से कुछ कंस्ट्रेंट्स मैंने अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। आप बचे हुए कंस्ट्रेंट्स को एज अ होमवर्क ले सकते हैं, इन्हें एक्सप्लोर कीजिए। आने वाले वीडियोस में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं हर एक कंस्ट्रेंट को एक्सप्लेन करते जाऊंगा जब हम स्केचिंग एक्टिविटी करेंगे। फिलहाल के वीडियोस में तो हम सिर्फ टूल्स के बारे में जान रहे हैं, सो दैट जब हम एक्चुअल स्केचिंग और मॉडलिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो हर एक टूल आपको पहले से पता होगा, राइट। एक अप्रोच ऐसा भी है जिसमें हम डायरेक्ट स्केचिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वो टूल्स हम सीखते जा सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि पहले आप इन सभी ऑप्शंस के बारे में जानें, जिससे कि आपको स्केचेस बनाते समय अलग अलग अप्रोचेस भी पता चल सकते हैं। मतलब कहीं पे भी स्केच बनाते समय कोई भी एक रिजिड फिक्स अप्रोच नहीं होगा, हर एक की क्रिएटिविटी अलग अलग होती है, हर एक के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो अगर आप पहले से ऑप्शंस के बारे में जानते हैं तो आप मल्टीपल वेज से कमांड्स को या टूल्स को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम अगले टॉपिक्स के बारे में जानेंगे।